भाइयों, आज हम डेयरी किसान भाइयों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में दूध के रेट 20-25 रुपए भी पहुंच गए थे, लेकिन जो किसान भाई अपना दूध ब्रांड कर रहे थे उनका दूध 50, 55, यहाँ तक कि 80 और 100 रुपए भी बिका। अब दूध को ब्रांड करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बीएमसी मशीन, पास्चुराइजर या मिल्क पैकिंग, जो पाउच पैकिंग करने वाली मशीन के भी। अब ये तीनों मशीन अगर आप अलग अलग खरीदते हैं तो एक हेडेक हो जाता है आपके लिए, लेकिन अगर आपको एक साथ में ये मशीन आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसी के लिए आज हम गाजियाबाद के अंदर आए हैं, यहाँ पे प्रणाम जी इंजीनियरिंग वर्क्स में। उनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने एक ऐसी मशीन ईजाद की है, नया मशीन बनाया है जिसमें सारे काम एक साथ हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हो उन्हें एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप अपना। जी, मेरा नाम विनीत शर्मा है। मैं प्रणाम जी इंजीनियरिंग वर्क्स गाजियाबाद से हूँ और हम मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की मशीनरी बनाते हैं और हमारा एक्सपीरियंस लगभग इस लाइन में 6 से 7 साल का है। अब सर, जैसे कि ये जो पीछे मशीनरी हम देख रहे हैं, असल में बहुत सारी मशीनरी हमने देखी, बीएमसी होता है, फिर उसके अंदर पेस्चराइज़र अलग होता है, जो मिल्किंग मशीन होती है वो अलग होती है, लेकिन आपने एक कुछ नया सेटअप यहाँ पे तैयार किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये जो सेटअप है ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, मिनी प्लांट जिसको कहते हैं, मिनी डेयरी प्लांट। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हमने बनाया है जिनके पास अपना दूध हो या वो कम दूध परचेज़ कर सकते हो, या जो लो बजट का मिनी डेयरी प्लांट डालना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटे बजट की एक हमने मशीनरी अभी इस्टेब्लिश की है। ये लगभग आप मान के चलिए कि 6.5 लाख रुपए के बजट तक हमने अभी डिज़ाइन की है और इसमें आप 500 से 1000 लीटर दूध तक आप प्रोसेस करके पैक कर सकते हैं। सर, ये जो प्रोसेसिंग प्लांट आप बता रहे हैं, इसकी आप हमें वर्किंग भी या किस तरीके से काम करता है वो भी डिटेल में बताइए। जी, ये हमारा सबसे पहले 500 लीटर का डम टैंक है, जिसको हम होल्डिंग टैंक बोलते हैं। आपका दूध जो गाय भैंस से आया हमारा, तो वो यहाँ पे आपको लाके डाल देना है। इस टैंक के बाद ये आपको फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होने के बाद में हमारा डायरेक्टली पाश्चराइजर में चला जाएगा, प्लेट पैक में, जहाँ पे कि इस दूध को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में ये होल्डिंग में चला जाता है 20 सेकंड के लिए। फिर वहाँ से वापस आता है, वापस से ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद में ये नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास निकल के हमारा बीएमसी को चला जाता है और बीएमसी में फिर हम उसको 4 डिग्री करके पैकिंग के लिए भेज सकते हैं। सर, पैकिंग का जो वर्क है, जो पैकिंग मशीन है, इसके बारे में भी बताइए डिटेल से। जी, जब हमारा दूध आपका ठंडा हुआ बीएमसी में, उसके बाद हम इन्हें पैकिंग पंप लगाया हुआ है, ये मिल्क को ट्रांसफ़र कर देगा आपके बैलेंस टैंक में और फिर ये पाउच आपको रोल, जो पैकिंग रोल होता है वो पीछे लगाना है और वो रोल आपका ये फोल्ड होके ये ऑटोमेटिक इसके पाउच बनते रहेंगे। आपको किसी कलेक्शन बॉक्स में उसको स्टोर करके या तो आप कोल्ड रूम कर सकते हैं या आप डीप फ्रीजर कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको स्टोर कर सकते हैं। सर, जैसे ये जो पैकेट आप बता रहे हैं, ये तकरीबन कितने ग्राम का पैकेट है? ये 200 ml का पैकेट है। तो जो इसकी कैपेसिटी आपने बताई वो 700 लीटर की, तो उस हिसाब से मतलब कि पैकेट पैक करता है या 700 पैकेट पैक करेगा? ये 1400 पैकेट पर आवर है, 1400 pph, 500 ml के 1400 पाउच पर घंटे पैक करेगी, तो एक तरीके से आपका 700 लीटर पर आवर ये पैक करती है। अब सर, इसके अंदर एक और चीज़, जैसे आपने मशीन के बारे में तो पूरा चलिए डिटेल से बता दिया। अब कोई भी किसान भाई खरीदता है, सर सबसे मेन चीज़ आती है कि जो गवर्नमेंट से, जैसे आपने 6.5 लाख बताया, तो हर किसान के पास 6.5 लाख नहीं होगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, किसी तरीके से वो करेगा। क्या इसके ऊपर सब्सिडी है? और अगर सब्सिडी है तो क्या आपकी जो कंपनी है वो उन लिस्ट में आती है कि सब्सिडी वहाँ से मिल सके आराम से? जी, देखिए, हम लिस्टेड हैं, पर आपको क्या है कि किसानों को डायरेक्ट नाबार्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये तो नाबार्ड से या डीआईसी केंद्र जो बने हुए हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर 25% सब्सिडी है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, पर आपको कांटेक्ट डायरेक्टली करना पड़ेगा। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसकी कोटेशन, जो प्लांट का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी रिपोर्ट आपको देते हैं। बाकी फिर उसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो नाबार्ड से बनेगी, वो आपको खुद ही उसमें प्रोसेस उसमें कराना पड़ेगा। पर यह है कि हमारी कंपनी लिस्टेड है, हमसे जो जुड़े हुए हैं, जिनको हमने प्लांट बेचे हुए हैं अभी तक, हमारे जो क्लाइंट है, मोस्टली क्लाइंट लोन के थ्रू ही आते हैं और वो सब्सिडी भी ले रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक जो सबसे मेन क्वेश्चन रह गया, अगर कोई किसान भाई ये मशीन लगाता है, आप कह रहे हैं बात ब्रांड बनाने की, अब उसके लिए क्या कोई लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है? कोई किसान भाई ऐसे ही मशीन ले जाए और ऐसे ही ब्रांड को बनाना शुरू कर दे पैकिंग में? देखिए, इसके लिए आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपको पोली में दूध करना है तो आपको FSSAI का जो लाइसेंस नंबर है वो पोली पे छपता है। तो FSSAI का लाइसेंस आपको मिल जाएगा बड़े इजीली, 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा उसमें जनरली होता है
वो इजीली आपको मिल जाता है और उसी लाइसेंस के थ्रू आप इस पूरी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। अब सर एक चीज़ मुझे जाननी है, अगर कोई किसान जैसे बेच रहा है, मैं भी डोले में बेच सकता हूँ, मैं एक डेयरी कर रहा हूँ 10 गायों की, 20 गायों की, 50 की भी ले लो, मैं एक 6.5 लाख रुपए खर्चा करने की, जैसे आपने बताया 6.5 लाख रुपए, मैं क्यों खर्चा करूँ इस चीज़ के ऊपर? सबसे पहले तो यही सवाल आ जाता है। देखिए सर, आजकल आपको पता ही है कि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन में मारामारी है बहुत, तो रॉ मिल्क के रेट नहीं है और रॉ मिल्क आजकल कोई ख़रीदना पसंद भी नहीं करता, उसको अनसेफ लगता है। तो सेफली आदमी आज की डेट में परचेज करना चाहता है पैकेट, हर चीज़ का उसको पैकेट चाहिए, तो आप मिल्क का क्यों नहीं पैकेट देंगे। दूसरी बात कि आपको रॉ मिल्क पे क्या बचत आप ले सकते हैं। किसान भाई क्या करते हैं कि प्रोडक्शन सारी उनकी होती हैं और मार्जिन लेके जाती हैं कंपनियां जो कि पैकेट बना रही हैं, तो मार्जिन उनको क्या मिल पाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो उनकी सेम ही रहती है, 1-2 रुपया मार्जिन मिला, उन्होंने दूध अपना सेल कर दिया। और अभी कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन था तो ऐसा हुआ कि 10-10 रुपये रॉ मिल्क पे टूट गए और पैकेट अपना सेम बिकता रहा। तो अगर वो अपना प्लांट लगाएं और इसको पाउच में करके बेचें तो एक तो उनका नाम मार्केट में जाएगा, उनका अपना एक ब्रांड हो जाएगा, एक जो मार्जिन उनको 2 से 3 रुपये का मिलता है वो 10 से 12 रुपये हो जाएगा डायरेक्टली। सर जैसे आपने ये पास्चराइजर जो बताया, असल में ये बताइए कि किसानों को इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है? आप रॉ मिल्क को बीएमसी में डालिए और उसे पैक कर दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए सर, क्या होता है कि रॉ मिल्क को अगर आप बीएमसी में डाल के पैक करेंगे तो प्रोसेस कुछ लोग वो भी करते हैं, पर उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 1 से 1.5 दिन की रहती है। तो कुछ किसान उसको क्या है कि मार्केट में टाइम टू टाइम पहुंचा नहीं पाते, तो वो दूध फटने लगता है, तो मार्केट थोड़ी उसकी सफ़र कर जाती है। पास्चराइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही है कि मिल्क की सेल्फ लाइफ आपकी 5 से 6 दिन की हो जाएगी और दूध आपका आराम से मार्केट में आप आज नहीं बेच पाए तो अपना आप कल बेच सकते हैं उसको रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे स्टोर करके। तो मिल्क की सेल्फ लाइफ मेनली बढ़ाने के लिए ही हम पास्चराइजेशन यूज़ करते हैं। सर पास्चराइजेशन पे किसानों के बीच में एक और भ्रम है, वो मानते हैं कि पास्चराइजर मतलब कि अगर आप शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा दिन तक उसे मिल्क को ख़राब नहीं होने दे रहे, तो उसके अंदर पास्चराइजर है कि आप कुछ केमिकल मिला रहे हो। क्या इसके अंदर भी जैसे पास्चराइजर जो है अपने दूध करा तो केमिकल मिला रहे हैं या असल में क्या हो रहा है वो बताइए। पास्चराइजेशन का असली मतलब होता है सर दूध को गर्म करके ठंडा करना। देख, आप अपने घर पे भी क्या करते हैं कि आपने दूध लिया, उसको बॉईल करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वो एक्चुअल आप भी पास्चराइजेशन कर रहे हैं, पर वो बैच प्रोसेस हुआ आपका। यहाँ पे हम ऑनलाइन पास्चराइजर की बात कर रहे हैं। पास्चराइजर में ऐसा नहीं है कि आपको कोई केमिकल मिक्स करना है तभी आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। पास्चराइजेशन मेन मोटिव होता है आपका कि दूध को आपने गर्म करना है, गर्म करके उसको 20 सेकंड के अंदर वापस से ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद में आपको उसको पैकेट के फॉर्म में ले आना है। यहाँ से और ठंडा होने तक कितने घंटे लग जाएंगे 500 लीटर का? देखिए सर, ये 300 लीटर पर आवर का हमारा सेटअप है फिलहाल। तो आप मान के चलिए अगर आपने 500 लीटर दूध आपके पास है तो वो आपका 2 घंटे में पूरा प्रोसेस होके पैक हो जाएगा, क्योंकि जब आपका 300 लीटर यहाँ से निकला और वो बीएमसी को गया तो 1 घंटा जैसे 300 लीटर में लगा तो बीएमसी को भी वो 1 घंटा ही लगता है 300 लीटर करने में ठंडा। तो जब आपका यहाँ से 30 डिग्री निकलता रहा और 2 घंटे के अंदर आपका इसके अंदर पहुँचा तो 2 घंटे तो उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं। 1 घंटा ये एक्स्ट्रा लेती है कि जब हम इसको पूरा 4 डिग्री करके ही स्टार्ट करते हैं आगे, तब तक हम मशीन की सफाई वगैरह कर लेते हैं, वो टाइम हमें मिल जाता है। उसके बाद आपका पैकेट बनने में ऑनलाइन आपका 700 लीटर पर आवर की ये मशीन है जो 700 लीटर पर आवर आपका पैकिंग निकाल सकती है। अब सर जो आपने एक पैकिंग मशीन में एक और चीज़ स्पेशल थोड़ी सी बता रहे थे कि पता नहीं क्या कि लोग बाग जो बेच रहे हैं वो पानी से पैक करने वाली मशीन है, ये वाली हमारे वाली दूध वाली है, तो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताइए। जी, क्या होता है कि आपनी जो मशीन है ये स्पेशली मिल्क के लिए डिज़ाइन होती है। कुछ मशीनें क्या है कि देखने में एक जैसी लगती हैं, वो पानी वाली मशीन होती है। इसके अंदर फोटोसेल सेंसर कैमरा जिसको आई मार का बोलते हैं वो होता है, बैच कोडिंग मशीन इसके साथ होती है, स्पेशली मिल्क के लिए डिज़ाइन होती है। आपकी जो पानी वाली मशीन होगी वो आपने देखोगे पाउच ऊपर नीचे से काट देती हैं कि दही कहीं लिख रहा है, नाम ब्रांड का नाम कहीं है, तो वो पानी वाली मशीन है वो सस्ती में मिल जाती है मार्केट में। तो लोग क्या है कि कंपैरिजन भी करते हैं कि ये मशीन ऐसी ही देखने में लगती है, पर ये मिल्क के लिए स्पेशल डिज़ाइन है। ये पूरी PID कंट्रोल मशीन है, फोटोसेल सेंसर से चलती है, तो पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक। आपने 1 पाउच 2 पाउच लगाए उसके बाद कंटिन्यूस चलती रहेगी। और एक्यूरेसी कितनी है सर इसकी? एक्यूरेसी 5 ग्राम अप डाउन, 5 ग्राम से ऊपर नहीं है। अब सर ये सारी चीज़ें तो हमने आपसे जान ली, अब ये बताइए कि अगर कोई किसान जैसे जानकारी चाहता है इसके बारे में या कोई भी डिटेल चाहता है, ऐसे नया प्लांट लगाना चाहता है, कुछ सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले हमने अलग अलग चीज़ों की जो है वीडियोस डाली, लोगों के उस पर भी आते हैं और एक साथ चीज़ें लेने के लिए भी आता है, इस वजह से हम आपके पास आए। कैसे कॉन्टैक्ट करें,
कहाँ पे कांटेक्ट करें वो बता दीजिए सर। देखिए, हमारी कंपनी का नाम प्रणाम जी इंजीनियरिंग वर्क्स है, हम गाजियाबाद में स्टेब्लिश हैं। और डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमारे 4 नंबर दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हो सकता है कि कॉल आपकी रिसीव ना हो पाए किसी वजह से, बिजी शेड्यूल भी है थोड़ा सा और कॉल फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप डायरेक्टली अगर व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई आ जाएगा 1 दिन के अंदर। ये किस जगह पे लोकेटेड है कंपनी वो बताइए। हमारी गाजियाबाद में मेरठ रोड पे काइट कॉलेज के सामने मुरादनगर है, वहाँ पे हमने ये हमारी फैक्ट्री है जहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मशीन्स, और यहीं से ही हम सप्लाई करते हैं और यहीं से हमारे सर्विस भी देते हैं। लेकिन अलग अलग देश के एरिया में सर्विस सेंटर हमने बनाए हुए हैं जो कि आदमी को सूटेबल हो जाता है कि वो लंबा ना चले, उनको वहीं से ही हम सर्विस प्रोवाइडर हमारे हैं जो सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी सर से बात। जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि मिल्किंग मशीन आप लें, अलग से पास्चराइज़र लें, अलग से बीएमसी लें, ये एक हेडेक का काम हो जाता है। और आज के टाइम पे जैसे कोरोना काल में आपने देखा, जो कि किसान भाई थे, अगर जो रॉ मिल्क था उनका रॉ मिल्क कोड़ियों के दाम पे गया। लेकिन जिन भाइयों ने अपना ब्रांड बनाया हुआ था पैकेट के अंदर या जैसे भी पैक करके वो बेच रहे थे, उनका जो मिल्क था, दूध था, वो एक रेट पर जा रहा था वहाँ पे, अच्छे रेट, मतलब कि अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, ज़्यादा उन्हें लॉस नहीं हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा प्रॉफिट आप कमाएं, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मिल्क प्रोसेसिंग जो मशीन है, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।